हेलो बच्चों। तो हम लोग क्लास 11th का फर्स्ट टॉपिक लॉगरिथम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही बेसिक से पढ़ने वाले हैं। लॉगरिथम लॉगरिथम इज ए रूल विच इज यूज्ड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोल रहा है? लॉगरिथम बस एक रूल है जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक टेक्निक है। ठीक है, जैसे मान लो 2.34 पावर 4.75 इंटू 0.75 पावर 2.98 अपॉन 2 पावर 3.14। देखिए, अगर इसको हम सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो बिना कैलकुलेटर के यूज से नहीं होने वाला है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जॉन नेपियर ने एक टेक्निक डेवलप किया। वही टेक्निक बाद में लॉग के नाम से जाने। इसी टेक्निक को क्या बोलते हैं? जो जॉन नेपियर ने एक टेक्निक डेवलप किया इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसी टेक्निक को ही बाद में लॉग के नाम से जाने जाना लगा। ठीक है, आगे every positive real number can be expressed as exponential form। क्या बोल रहा है? every positive real number can be expressed as एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हर एक पॉजिटिव रियल नंबर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एवरी पॉजिटिव रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हर एक पॉजिटिव रियल नंबर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए n अपने पास कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, तो हम इस n को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में a के पावर x लिखेंगे। n क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। a क्या है? a अपना बेस कहलाएगा। ये जो x है, ये x क्या कहलाएगा? इसको पावर बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं और इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, एवरी पॉजिटिव रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहां पे जो n जो होगा अपना n, ये पॉजिटिव है। ठीक है, n पॉजिटिव होगा, a पॉजिटिव होगा और नॉट इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, a पॉजिटिव भी होगा और 1 के इक्वल नहीं होगा, और x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर। x पे कोई कंडीशन नहीं है अपने पास, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो क्या देखे, n एक पॉजिटिव रियल नंबर था। इस n पॉजिटिव रियल नंबर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं a के पावर x। ठीक है, n पे क्या कंडीशन है? n ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव रियल नंबर है।
ए पे क्या कंडीशन है, ए ग्रेटर देन 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 1, ऐसा कंडीशन है। ठीक है, तो अब देखिए कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लीजिए, जैसे हम कोई पॉजिटिव रियल नंबर 16 लेते हैं। अब हम 16 को 2 बेस पे लिखना चाहते हैं, तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4। ठीक है, अगर हम 16 को 4 बेस पे लिखना चाहते हैं तो 2 के पावर 4 के पावर 2। ठीक है, अगर हम 8 को 4 बेस पे लिखना चाहते हैं, हम इसको 8 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन उसका बेस मेरा क्या रहने वाला है, 4 रहने वाला है। तो देखिए इसको 4 पावर 3/2। देखिए जब 4 के पावर 1/2 लेंगे तो ये यहां से 2 आ जाएगा और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 81 को 3 बेस पे लिखना चाहते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 के पावर 4। समझ रहे हैं, 16 को 2 बेस पे हम लिखे, क्या लिखे, 2 के पावर 4। 16 को अगर हम 4 बेस पे लिखे तो क्या लिखे, 4 के पावर 2। अगर हम 16 को या 8 को लिखते हैं, 8 को अगर हम 2 बेस पे लिखते हैं तो क्या होगा, 8 को हम 2 बेस पे लिखना चाहते हैं, 8 को 2 बेस पे लिखते हैं तो 2 के पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं ना, प्रत्येक रियल नंबर को हम, प्रत्येक पॉजिटिव रियल नंबर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख पा रहे हैं, और उसका बेस जो है, बेस क्या है, पॉजिटिव है ना। सिमिलरली मान लीजिए अगर हम 81 को 9 बेस पे लिखना चाहते हैं तो 3 के पावर 2। अगर हम 16 को 3 बेस पे लिखना चाह रहे हैं तो क्या होगा, 16 को हम 3 बेस पे लिखना चाहते हैं तो देखिए हम क्या जानते हैं, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, 3 का क्यूब क्या होगा, 27 होगा। ठीक है, तो हम 16 को लिखना चाह रहे हैं 3 बेस पे, तो यहां पे जो भी नंबर आएगा, यहां पे भी जो भी नंबर आएगा वो 2 और 3 के बिटवीन लाई करेगा। यहां पे जो भी x होगा, x बिलोंग करेगा 2 to 3। क्यों, 3 के पावर 2 9 होता है और 3 के पावर 3 कितना होता है, 27। तो 3 का क्या पावर हम दे जो 16 मिले, तो 2 और 3 के बीच का कोई नंबर है जो 3 के पावर देंगे तो 16 मिलने वाला है। ठीक है, तो हमने देखा एवरी पॉजिटिव रियल नंबर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे हम कोई अपने पास पॉजिटिव रियल नंबर था n, इसको क्या हम लिख दिए, a के पावर x।
अगर हम इसी को लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, कैसे हैं, log n, और ये बेस है, ये log का बेस बनेगा और इक्वल टू n। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये पॉजिटिव रियल नंबर था, ये बेस था और ये x था, ठीक है, कोई पावर था, ये पावर इक्वल टू में आ जाएगा। ये जो नंबर है लॉगरिथम के अंदर आर्गुमेंट बनेगा और जो पहले से बेस था वही लॉग का बेस होगा, इस तरह से इसको। और ये दोनों बात एक ही, ये लिखना और ये लिखना, लिखने का तरीका दो है लेकिन दोनों एक ही मीनिंग बता रहा है। n इक्वल टू a के पावर x, ये बराबर ही है log n टू द बेस a। इसको रीड कैसे करते हैं, log n टू द बेस a इक्वल टू x, ठीक है। जैसे अगर अपने पास है 8 इक्वल टू 2 के पावर 3, ठीक है, इसको अब अगर हम लॉगरिथम फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, यहां पे जो नंबर है log 8 और ये जो बेस है ये बेस और पावर जो है वो इक्वल टू, ठीक है। और देखिए अगर 16 है, 16 क्या है, 2 के पावर 4, इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, log 16 टू द बेस 2 इक्वल टू 4। और देखिए 32 2 के पावर 5, इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखते हैं, क्या लिखेंगे, log 32, ये जो बेस है ये log का बेस बनेगा इक्वल टू 5। ये लिखना और ये लिखना दोनों एक ही बात है, बस लिखने का तरीका अलग है। जैसे लिखें log 100 टू द बेस 10, ठीक है। तो हम जानते हैं 100 क्या होता है, 10 के पावर 2। तो देखिए यहाँ पे जो 100 था ये log का नंबर बना, ये जो बेस था ये बेस बना इक्वल टू 2। तो यहाँ से ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है 10 का क्या पावर रेज करे जो हमको 100 मिले, 10 पर हम क्या बेस का क्या पावर दे जो ये आर्गुमेंट मिले। तो 10 का क्या पावर देंगे जो 100 बनेगा, तो 10 का 2 पावर 100, इसलिए आंसर अपना क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लॉगरिथम फॉर्म ऑफ नंबर लिखिए, logarithm of a positive real number n, logarithm of a positive real number n, logarithm of a positive real number n to the base a is the number। चलो लिख देते हैं, logarithm of a positive number n to the base a is the number the exponent must
the exponent by which must be raised in order to get that number. क्या बोल रहा है, समझिए इसको। लॉगरिथम ऑफ ए पॉजिटिव, देखिए क्या बोल रहा है, logarithm of a positive number n to the base a, logarithm of a positive real number n to the base a is the number। ये क्या है, ये पूरा एक नंबर है, is the number, ठीक है, is the number the exponent by which must be raised in order to get that number। देखिए क्या बोल रहा है, लॉगरिथम ऑफ पॉजिटिव नंबर n टू द बेस a एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर है। जब वो नंबर हम बेस के पावर में रेज करेंगे तो हमको वो नंबर n, तब हमको ये n मिलेगा। ये क्या बोल रहा है, ये एक नंबर है और ये नंबर हम मान लेते हैं x के इक्वल है। जब हम a के पावर में ये नंबर रेज करेंगे तो हमको ये नंबर n मिलेगा। ये बोल रहा है, ठीक है, ये पूरा क्या बोल रहा है, यही बात बोल रहा है। तो यहाँ पे अब log है, log n टू द बेस a, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होना चाहिए, n पे कंडीशन होगा n शुड बी ग्रेटर देन 0, a पे क्या कंडीशन, a ग्रेटर देन 0 एंड a डज नॉट इक्वल टू 1। ये कंडीशन होना चाहिए लॉग को डिफाइन होने के लिए, ठीक है। जैसे देखिए log 27 बेस 3, log 27 बेस 3 का क्या पावर हम दे जो हमको 27 मिले, तो हम मान लेते हैं ये एक नंबर है और क्या है, x के इक्वल है। ये पूरा एक नंबर है, ये x के इक्वल है और यही x जब हम 3 के पावर में रेज करेंगे तो हमको नंबर मिलेगा 27। अब देखिए इधर 3 बेस है और इधर 27 है, ठीक है, दोनों तरफ हम बेस इक्वल करते हैं। ये 3 के पावर x और ये इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब। अब क्या देख रहे हैं, ये दोनों नंबर इक्वल है, ठीक है, और बेस भी इक्वल है, तो पावर को इक्वल होना पड़ेगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, x क्या है, 3 है, ये नंबर क्या लिखा हुआ है, 3 के इक्वल है, तो 3 का क्या पावर 27, तो 3 का 3 पावर 27 होता है, ठीक है। अब मन में प्रश्न आता है, जो नंबर पॉजिटिव ही क्यों, बेस पॉजिटिव और 1 क्यों नहीं, ठीक है। तो इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास है log 4 टू द बेस 1, हम क्या जानते हैं, ये एक नंबर होता है और ये x के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखिए यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 के पावर x इक्वल टू 4, ठीक। अब सोचिए ऐसा कोई रियल x एग्जिस्ट करता है जो हम 1 पर वो दे तो उसको 1 को 4 बना दे, ऐसा कोई भी रियल x नहीं है जो 1 के पावर में हम दे तो उसको 4 बना दे। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, नो सच रियल x,
ऐसा एक भी रियल एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है जो वन के पावर में दे तो इस पूरा को हमको 4 बना के दे दे। ऐसा कोई भी एक्स नहीं है। ठीक है, अब देखिए log 1 टू द बेस 1, ये हम मान लेते हैं ये क्या है, एक नंबर x के इक्वल है। तो यहां से क्या कह सकते हैं, 1 के पावर x इक्वल टू 1। यहां से हम क्या देख रहे हैं 1 का कोई भी पावर देंगे ना तो 1 ही रहेगा। 1 का कोई भी पावर देंगे तो 1 ही रहेगा। तो यहां से कितना है, इनफाइनाइट मेनी एक्स, इनफाइनाइट एक्स। यहां से हमको कोई यूनिक आंसर नहीं मिला, यहां से इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है। चलिए अब हम बेस 1 देख लिए हैं, अब बेस निगेटिव लेके देखते हैं क्या होता है। अब इस सब को हम क्या बोल देते हैं, एक x बोल देते हैं, 2 के पावर माइनस एक्स, 2 के पावर x इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे x इक्वल टू, ठीक है, x अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2 के पावर x, और यहां पे लिख सकते हैं -2 के पावर 2। ठीक है, यहां से क्या कह सकते हैं, x2 मिल गया, यहां से तो x मिल गया। लेकिन अब फिर देखिए, अब देखिए अगर हम log 8 टू द बेस -2, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, x बोल देते हैं। तो -2 के पावर x इक्वल टू 8। अब बताइए कोई ऐसा x है, कोई ऐसा x है जो -2 के पावर में लगाए और हमको 8 आंसर दे दे, कोई ऐसा रियल x है? तो ऐसा कोई भी रियल x नहीं है। तो अब देखिए 1 में क्या देखें, कभी आंसर आ रहा है, कभी इनफाइनाइट, कभी आंसर आ भी नहीं रहा है और कभी इनफाइनाइट में नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या देखें, कभी निगेटिव बेस लेने पे भी क्या हुआ, कभी आंसर आ रहा है और कभी आंसर ही नहीं दे रहा है। चलिए अब नंबर को हम निगेटिव ले लेते हैं तो क्या होता है, अगर हम नंबर को निगेटिव ले लेते हैं, ये सबको हम क्या बोल दिए, ये x के इक्वल 2 के पावर x इक्वल टू -8। अब बताइए x ऐसा क्या x दे, 2 के पावर में क्या ऐसा रियल नंबर दे जो इस पूरा को -8 बना दे। ऐसा कोई भी x रियल x नहीं है। तो यहां से भी कोई भी सोल्यूशन नहीं आया। अब अगर हम मान लीजिए बेस को 0 ले लेते हैं, अगर 4 और बेस को 0 ले लेते हैं, इसको सबको बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, x बोल देते हैं। तो 0 के पावर x इक्वल टू 4। ठीक है, अब बताइए 0 का क्या पावर दे जो इसको 4 बना दे। ऐसा कोई भी x नहीं है जो 0 के पावर में देंगे तो 0 को 4 बना देगा। तो यहां से भी कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए अब क्या देख रहे हैं, निगेटिव बेस लेने पे कभी आंसर आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। बेस 1 लेने से भी क्या, कभी आंसर नहीं, सोल्यूशन आ रहा है, कभी इनफाइनाइट आ रहा है। हमको तो यूनिक सोल्यूशन चाहिए। तो इसके लिए ये सब झंझट को खत्म करने के लिए क्या किया गया, सब लोगों ने सोचा log n टू द बेस a ये हमेशा आंसर दे, इसलिए n को पॉजिटिव लिया गया, n को पॉजिटिव लिया गया, a को पॉजिटिव लिया गया और a नॉट इक्वल टू 1 लिया गया। ठीक है,
ठीक है, इस पे अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, log 1000 टू द बेस 10। ठीक है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। इसको हम क्या लिखते हैं आगे, 10 के पावर x इक्वल टू 1000। अब देखिए इधर बेस क्या है 10, तो इधर भी हमको बेस 10 क्रिएट करना होगा। 10 के पावर x इक्वल टू, अब इस 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 बेस में, 10 के पावर 3। ये और ये दोनों इक्वल है और बेस भी इक्वल है, तो पावर को भी इक्वल होना पड़ेगा। तो यहां से x क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए दूसरा लेते हैं, log 16 टू द बेस 1/2। सबको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, 1/2 के पावर x इक्वल टू 16। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर -1 पावर x, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 बेस में हम लिखना चाहते हैं तो 2 के पावर 4। पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। 2 के पावर -x इक्वल टू 2 के पावर 4। ठीक है, बेस इक्वल है तो नंबर को इक्वल, पावर को इक्वल होना पड़ेगा। तो -x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू -4। समझ में आया होगा। अगला देखिए, थर्ड, log 32 टू द बेस 2। इस सबको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब देखिए 2 के पावर x इक्वल टू 32, इधर बेस 2 है तो इधर भी हमको बेस 2 क्रिएट करना होगा। 2 के पावर x इक्वल टू 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5। तो बेस इक्वल है तो पावर को भी इक्वल होना पड़ेगा। यहां से x क्या आ गया, 5। अगला देखिए फोर्थ नंबर देखिए, log 32 बेस 16। इस सबको हम क्या लिखते हैं, इक्वल टू x लिख देते हैं। देखिए 16 के पावर x इक्वल टू 32, इधर 16 बेस है और इधर 32 है, कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो दोनों को इक्वल बेस करना होगा। तो देखिए 16 को क्या लिखते हैं, 2 के पावर 4 होल पावर x, और इधर 32 को क्या लिखते हैं, 2 के पावर 5। पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 2 के पावर 4x इक्वल टू 2 के पावर 5 4। अब देखिए ये दोनों इक्वल आ गया, बेस इक्वल है तो नंबर पावर को भी क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। 4x इक्वल टू 5, तो x क्या आ गया, 5/4। सब आसान आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला देखिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, log
625 टू द बेस 5। देखिए एक तो सिंपल कर सकते हैं 5 का क्या पावर, लेकिन अभी ऐसे नहीं करते, अभी हम तो डायरेक्ट अभी हम सीखना चाह रहे हैं, तो इसको हम x मानते हैं। तो 5 के पावर x इक्वल टू 625, ठीक है। 5 के पावर x इक्वल टू 625। तो इधर देखिए बेस क्या है 5, तो इधर भी हमको 5 बेस क्रिएट करना होगा। तो 5 के पावर x इक्वल टू 625 को क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 4। तो x क्या क्या आ गया यहां से 4। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखें। log 1/3 log 1/9 टू द बेस 1/3, इसको हम क्या लिखते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम x मान लेते हैं, तब क्या करते हैं 1/3 के पावर x इक्वल टू 1/9, 1/3 के पावर x इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर भी लिख दे तो कोई फर्क पड़ेगा, 1 का कुछ भी कर देंगे, 1 पे कोई भी पावर ले लेंगे, कोई फर्क नहीं। तो नीचे 2 पावर है तो ऊपर भी 2 पावर ले लिए। तो 1/3 के पावर x इक्वल टू 1/3 के पावर 2। यहां से x क्या बेस इक्वल है ना, तो x क्या आ गया, x इक्वल टू 2। सेवेंथ क्वेश्चन, log 64 टू द बेस √2, इसको क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको हम x मानते हैं। √2 के पावर x इक्वल टू 64। अब देखिए इसको क्या करते हैं, ये क्या लिखा है 2 के पावर 1/2 होल पावर x है ना, और इधर 64 है। तो 64 क्या होगा 2 के पावर 6, पावर का पावर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। 2 के पावर x/2 इक्वल टू 2 के पावर 6। अब देखिए बेस इक्वल है तो पावर क्या होगा इक्वल होगा। x/2 इक्वल टू 6, यहां से x क्या आ गया 12। एट नंबर क्वेश्चन पे है, log 9√3 बेस 1/3 कैसे करते हैं, तो इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम x मानते हैं। फिर क्या करते हैं 1/3 के पावर x इक्वल टू 9√3। देखिए इस 3 को हम क्या लिखते हैं, 1/3 को क्या लिखेंगे 3 के पावर -1 पावर x। इधर क्या देख रहे हैं बेस 3 बनता दिख रहा है, तो इधर भी हम बेस 3 की ओर जाएंगे। तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 2, √3 को क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 1/2। तो यहां से क्या आ गया, पावर का पावर क्या होता है मल्टीप्लाई। 3 के पावर -x इक्वल टू, यहां से क्या लिखेंगे 3 के पावर 2 प्लस 1/2। 3 के पावर -x इक्वल टू 3 के पावर 5/2। यहां से x क्या आ जाएगा
यहां से माइनस एक्स इक्वल टू 5/2, तो एक्स आ गया -5/2। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे है हम लोग। लॉग (1728) टू द बेस 2√3 कैसे करते हैं? इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। 2√3 के पावर x इक्वल टू 1728। अब देखिए 1728 को हमको 2√3 बेस की तरफ जाना है, तो हम क्या 1728 के बारे में क्या जानते हैं? ये 12 का क्यूब होता है। ये क्या लिखा हुआ है? 12 का क्यूब लिखा हुआ है। 2√3 पावर x, ये क्या लिखा हुआ है? 12 का क्यूब लिखा हुआ है। हमको इसको बनाना है 2√3, तो 12 को क्या लिखते हैं? 12 को लिख देंगे, देखिए 4 × 3 पावर 3, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं? 4 को लिखते हैं 2 का स्क्वायर, और 3 को क्या लिखते हैं? √3 का स्क्वायर और पावर 3। इसको और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2√3 का स्क्वायर और पावर 3। पावर का पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? ये क्या लिखा हुआ है? 2√3 का पावर 6 लिखा हुआ है, और इधर क्या है? 2√3 पावर x है। तो यहां से x क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यही अपना आंसर होने वाला है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। लॉग 2401 टू द बेस क्यूब रूट ऑफ 7, ठीक है। इसको क्या करते हैं? इसको हम x मानते हैं, ठीक है। तो ये क्या लिखा है? 7 का क्यूब रूट पावर x इक्वल टू 2401, और 2401 के बारे में क्या जानते हैं? ये 7 का पावर 4 लिखा हुआ है। तो इधर क्या देख रहे हैं हम? ये 7 के पावर 4 है, 7 बेस की तरफ है इधर, तो हम इसको भी 7 बेस की तरफ ले जाते हैं। तो ये क्या लिखा है? 7 के पावर 1/3 पावर x इक्वल टू 7 के पावर 4। पावर का पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो 7 के पावर x/3 इक्वल टू 7 के पावर 4। तो यहां से क्या लिखेंगे?
x/3 इक्वल टू 4। यहां से x क्या आ जाएगा अपना, x 12 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इससे आगे हम कल देखेंगे।